जोहार। जैसा कि आप देख रहे हैं, धनगरी बस्ती का ये वही इलाका है जहां 24 सितंबर को डोजरिंग किया गया था, ग्रामीणों को उजाड़ा गया था। सुबह सुबह जब गांव के लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही यहां पर बुलडोजर आके खड़ी कर दी गई और प्रशासन के बल पर कई घरों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। और उसके विरोध में अब ग्रामीण जो यहाँ के जो पुश्तैनी घरों को उजाड़ दिया गया, यहाँ के जो रैयत है, मूल निवासी है धनगरी के और आसपास के सभी इलाकों के ग्रामीण अब उसके विरोध में यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं कि ये जो काम किया गया प्रशासन के द्वारा रेलवे के आदेश पर वह पूरी तरह से गैर वाजिब है। और उसी के समर्थन में, नैतिक समर्थन में, कांग्रेस यूथ मोर्चा के जो जिला अध्यक्ष हैं रफीक साहब आए हैं, रफीक अंसारी जी आए हैं। आज आप पहुंचे हैं दादा यहाँ, क्या देख रहे हैं? मंजर आपके सामने है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो देख के बहुत ही ये दुखद घटना है कि जिस रेल का पटरी गुजरा है इसमें वो हमारी ज़मीन है, वो खतियानी ज़मीन है। ना इसका मुआवजा मिला है, ना इसको अधिग्रहण किया गया है। तो मैं इस सेल प्रबंधक और रेलवे मैनेजमेंट को कहना चाहता हूं और डीपीएलआर से भी ये मांग करता हूं कि आपने जितने ज़मीन अधिग्रहण किए हैं उसका सूची आप सामने लाएं और जिस ज़मीन का अधिग्रहण नहीं किए हैं उसका भी सूची सामने लाएं। इस तरह किसी भी पीड़ित परिवार, आज देख रहे हैं महिला वहाँ बैठी हुई है, इतना तपतपाती धूप में उनका घर तोड़ दिया गया है। ये बहुत दुख की बात है कि उनका घर तोड़ करके आज देख रहे हैं एक तिरपाल को खींच करके वो लोग बैठी हुई है। आज ये बहुत दुख महसूस हो रहा है हमें और यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये काफ़ी दुखित है कि जिसको मैंने ज़मीन दिया, अपने ज़मीन पे प्लांट बैठाया, इसलिए बैठाया था कि प्लांट बैठाने के बाद हमारे घर पे ही डोजर चला दिया जाएगा। मैं इसलिए इस रेल की पटरी को अपने खतियानी ज़मीन पे जाने के लिए अनुमति दी थी कि इस रेल की पटरी ने मेरे घर को ही ढा के चले जाएगा। मैं प्रबंधक को चेतावनी देना चाहता हूँ, जितने भी आप दलाल पाले हुए हैं इन दलालों को मैं बताना चाहता हूं कि ये दुखित परिवार के साथ बोकारो जिला युवा कांग्रेस यहाँ भी खड़ी है, रोड पे भी खड़ी रहेगी। जरूरत पड़ी तो इसको सदन में भी उठाने का काम करेंगे। और बोकारो के विधायक को मैं खास तौर पे बताना चाहता हूं कि आप बात करूंगा, विधायक जी की बात करूंगा, सांसद महोदय भी हैं, बहुत सारे बड़े नेता भी हैं, लेकिन आपकी पार्टी के बड़े नेता भी दादा उस समय नज़र नहीं आए। ग्रामीणों का यहाँ तक भी आरोप है। सवाल तो आपकी पार्टी पर भी उठ रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा पर भी उठ रहा है और वर्तमान सरकार पर भी उठ रहा है रफीक जी की जिस समय हमें उजाड़ा जा रहा था, हमें तन्हा छोड़ दिया गया, अकेला छोड़ दिया गया। और आपके सामने नज़ारा है कि जिन माँ बहनों को घर की इज्जत कहा जाता है आज सड़क पर है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी पार्टी, हमारे पार्टी के लीडर्स और तमाम नेता जो सरकार में हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा, विनती करूंगा कि इस दुखद घड़ी में आ करके इस पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहें, ताकि आज एक एक लोग आपके साथ आएंगे, आपके साथ जुड़ेंगे। आप एक अच्छा का परिचय दें। आप नेता रोड पे ना बने, अच्छा कुर्ता पजामा पहन करके सदन पे ना बने। आप नेता तभी बन सकते हैं जब गरीब, दुखी, पीड़ित लोगों के साथ आप खड़े रहेंगे। और हमारी पार्टी की जहाँ तक सवाल है, मैं पार्टी की ओर से आया हूँ और मुझे बुलाया गया है। मैं बुलाने के बाद रात में मुझे फ़ोन किया गया, मैं 11 बजे यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और मेरे काम में इस देख रहे हैं आप पूरी टीम के साथ, आपके साथ सारे नौजवान इस दुख की घड़ी में ग्रामीणों के बीच आए हैं दुख बांटने के लिए। लेकिन कहा जाता है कि सरकार आपकी है, लेकिन बोकारो विधानसभा और बोकारो क्षेत्र की जब बात की जाती है तो यहाँ के विधायक, सांसद पर भी सवाल उठता है। विधायक भी बीजेपी का है, सांसद भी बीजेपी का है। मैं यही तो आपको बताना चाहता हूँ, 2 टर्म के विधायक बिरिंची नारायण एक बार भी पीड़ित परिवार से मिलने नहीं आए, इनका दुख बांटने नहीं आए। वोट का समय वोट लेकर के चले जाते हैं और बोलते हैं कि हम विधायक हैं, नेता हैं, ये हैं। गरीब दुखिया वो लोग व्यापारी लोग का साथ देते हैं, वो लोग व्यापार का सरकार चलाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये भाजपा के बिरिंची नारायण और एक धनबाद के पीएन सिंह जो हमारे सांसद हैं, ये लोग व्यापारी का साथ देते हैं, गरीब का साथ नहीं देते हैं। गरीब का साथ देने वाला आज आपके साथ यहाँ बैठा है, गरीब के पीड़ित के साथ बैठा हुआ है। अगर बिरिंची नारायण इस पीड़ित परिवार के साथ
20-25 दिन के अंदर अगर पहल नहीं किया गया तो हम लोग आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं उनका आवास घेरूंगा, उनको घर से निकलने नहीं दूंगा। इन पीड़ित परिवार को भी ज़मीन दिया जाए। धुंधीबाद के अंदर लोग बैठे हुए हैं ना, इनको भी बसाया जाए, इनको भी ज़मीन दिया जाए, क्योंकि इस पीड़ित परिवार आज कहाँ जाएंगे। ये युवा कांग्रेस का ऐलान है। ये युवा कांग्रेस का ऐलान है और इस ऐलान सड़क से सदन तक पहुंचाने का काम करेंगे हम लोग। लेकिन आपकी जो युवा नेत्री विधानसभा में थी वो भी नजर नहीं आई दादा। अब उनका व्यक्तित्व विशेष क्या है मैं नहीं बता सकता हूं, मैं अपना विशेषता बताता हूं। जो पार्टी ने जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं गरीब के साथ हूं, दलित के साथ हूं, आदिवासी के साथ हूं और आज बैठी तमाम माताएं बहनें के साथ हूं। आप सबके साथ हैं। बिल्कुल। ये जो माँ बहन आज इसी तरह टकटकी लगा कर देख रही कि कोई रफीक आएगा और इनका दुख दर्द करेगा, तो क्या विधानसभा या सरकार के समक्ष आप लोग जाएंगे कि इनको जल्द से जल्द वो मुकाम दी जाए ताकि ये अपने घरों में घरौंदे में रहे और जो इनके पुश्तैनी घर है इसी तरह कुछ व्यवस्था किया जाए। इस लड़ाई को पूरा मुखर के साथ यूथ कांग्रेस लड़ेगी। मैं आज तमाम धनगरी बस्ती में तमाम युवा बूढ़े जितने भी बैठे हुए हैं, मैं आज ये संकल्प लेके यहाँ से जाऊँगा, यूथ कांग्रेस इस लड़ाई को पूरा तेजी और मुखर के साथ लड़ेगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाई कोर्ट में हम लोग इसके खिलाफ रिट भी फाइल करेंगे और एमडी बंगला को भी घेरने का काम करेंगे। जो गैर कानूनी तौर से जो डोजर चला दिया गया है पीड़ित परिवार को, एमडी बंगला को भी हम लोग घेरेंगे और निश्चित तौर पे एमडी को भी ये जवाब देना होगा कि इस घर को उसने किस रूल से तोड़ा है। तो इस घर को घरौंदे को किस कारण तोड़ा गया, इसका जवाब यूथ कांग्रेस मांगेगी और इससे लेकर सरकार से भी पहल होगी, इनकी तरफ से गुजारिश होगी, साथ ही साथ अपनी पार्टी के नेताओं से भी गुजारिश होगी कि जल्द से जल्द इन महिलाओं, माताओं और बच्चों के लिए कुछ ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था इनके गांव में ही किया जाए ताकि आने वाले समय में ये अपने गांव, अपने परिवार, अपने जो पुरखे हैं उनसे दूर न जाएं और यहीं पर रहकर जो धनगरी की मिट्टी में जन्म लिए, धनगरी की मिट्टी में ही वे अपनी मिट्टी में शामिल हो और उनकी अंतिम जो है मंजिल यहीं पर हासिल हो सके। कैमरा पर्सन देवेंद्र कुमार के साथ मैं राम नारायण शर्मा।